नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पहले चरण के मतदान हो चुके हैं और दूसरे चरण की तैयारी हो रही है। जमीन पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं और अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन बिहार के इस विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पहले चरण में भी हावी थे और दूसरे चरण में भी हर सीट पर उन्हीं मुद्दों की चर्चा हो रही है। और इन मुद्दों में पहला मुद्दा है पलायन का। कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार के लाखों श्रमिक अपने गांव घर पहुंचे। देश के श्रम संसाधन में बिहार ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा श्रमिक रोजगार के लिए बाकी प्रदेशों में पलायन करते हैं। कोरोना के दौरान इनकी उल्टी चाल दिखी। जो प्रवासी बिहार से बाहर थे वो अपनी जान बचाने और रोजगार खत्म होने के बाद रोजी रोटी के लिए अपने घरों की ओर लौटे। ये लॉकडाउन के दौरान की स्थिति है। हालांकि अब लॉकडाउन में ढील है और पूरी तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार के मजदूरों को अब उन राज्यों में लौटना चाहिए जहां उन्हें रोजगार की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखता। बिहार के श्रमिक अब अपने ही राज्य में यानी कि बिहार में ही रोजगार की मांग कर रहे हैं और रोजगार की इस मांग को देखते हुए तेजस्वी यादव ने पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। इसके अलावा भी रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव ने की। लेकिन बिहार में जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, जो दूसरे चरण के चुनाव में भी हावी है, वो है बेरोजगारी। पलायन से ही जुड़ता ये खास मुद्दा बेरोजगारी। खबर के मुताबिक एक सर्वे से पता चला है कि बिहार के 40% से ज्यादा युवा फिलहाल किसी भी प्रकार की आमदनी के स्रोत से वंचित हैं। इन युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है जिससे कि वो अपना पेट चला सके। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2020 में बेरोजगारी की दर 31.2% थी, जो बढ़कर 46.6% पर पहुंच गई है। CMII का सर्वे बताता है कि 2017 अप्रैल में बिहार में बेरोजगारी की दर 1.6% से बढ़कर आज 46% के आसपास तक पहुंच गई है। बिहार में बेरोजगारी की समस्या इसलिए विकराल रूप लेती जा रही है क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण काल में जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे वो सब बिहार लौट आए और बिहार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, बेरोजगारी। लेकिन बेरोजगारी से इतर लॉकडाउन जिसकी वजह से हुआ यानी कि कोरोना का संकट, ये भी बिहार के सामने एक बड़ी समस्या है और तमाम मुद्दों में एक बड़ा मुद्दा दूसरे चरण में हावी है कोरोना का। कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। पूरी दुनिया अभी इससे जूझ रही है और बिहार भी इससे अछूता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक आंकड़ा बताता है कि 27 अक्टूबर तक बिहार में कोरोना के 9,355 एक्टिव केस थे और 1,058 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना की इस भयावह स्थिति को देखते हुए कई पार्टियों ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। आरजेडी और एलजेपी जैसी पार्टियों ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कोरोना के खिलाफ जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। टेस्टिंग की दर में भी काफी धीमी की बात एलजेपी और आरजेडी ने कही। इस बीमारी ने बिहार के 2 मंत्रियों की जान ले ली। विनोद सिंह और कपिल देव कामत का कोरोना के चलते निधन हो गया। विपक्ष का आरोप है कि अस्पतालों में जरूरी संसाधन की कमी है, जिससे कोरोना की स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार भी सवालों के घेरे में। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल के जंगल राज की बात कहते हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव को उन्होंने जंगल राज का युवराज तक कह दिया है। बीजेपी भी ये बात कह रही है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था के मामले में जो छवि सुशासन बाबू की 2005 के बाद नीतीश कुमार ने बनाई थी, उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लग गया। खासकर मुंगेर हत्याकांड के बाद ये सवाल अब उठने लगे हैं और कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जो पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी हावी है। नीतीश कुमार के पहले टर्म से ही ये मुद्दा बिहार में मजबूती से उठाया जाता रहा है। लालू प्रसाद यादव की सरकार में बिहार में शुरू हुई जातिगत हिंसा अब थम गई है, लेकिन लोगों के बीच कानून के प्रति भरोसा पूरी तरह से जम गया है, ये कहना उचित नहीं है। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज यानी कि CSDS के एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि बिहार के लोग बड़े स्तर पर ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि पुलिस और नेताओं में बड़ी सांठगांठ है। सर्वे में 34% लोगों ने बताया कि नियम कानून तोड़ने में पुलिस वालों का हाथ ज्यादा है। हालांकि 77% लोग ये मानते हैं कि पुलिस और नेताओं के बीच बिहार में एक नेक्सस है जिसकी वजह से अपराध पर कोई लगाम नहीं लगती। लेकिन अपराध से आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक मुद्दा है बाढ़ का, जो पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण में भी हावी है और यहाँ का मतदाता भी सवाल को उठा रहा है। बिहार को हर साल बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ता है। दशकों से सरकारें आई और गईं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई। इस बार भी ये विकट समस्या घोषित हुई।
क्योंकि इसके साथ ही कोरोना महामारी ने अपनी खतरनाक रंगत दिखाई। आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट बताती है कि इस बार बाढ़ ने 16 जिलों के 1232 पंचायतों में तबाही मचाई। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 23 लोगों की जान गई और इतना ही नहीं, हजारों एकड़ फसल भी इसमें बर्बाद हो गई। लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया। इसके अलावा लोग ये बात बार बार कह रहे हैं कि समस्या दरअसल आज या कल की नहीं है, ये तो सालों पुरानी समस्या है, दशकों पुरानी समस्या है। लेकिन इसका समाधान क्या होगा, इसका निदान कैसे निकलेगा, ये सवाल अब लोगों के मन में है और दूसरे चरण का ये मुद्दा भी काफी अहम है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।